अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। थर्ड ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड and it is also called the master gland of the endocrine gland. क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड यही जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। कहाँ पर किस समय पे कितनी क्वांटिटी हार्मोन की जानी है, किस हार्मोन की किस ऑर्गन से निकलना है, कहाँ पर जाना है, it regulate. Pituitary gland is regulate all these things. All the endocrine glands जो कि सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही रेगुलेट करती है एंडोक्राइन को। रेगुलेट मीन्स की कमांड देती है कहाँ पर इसकी कमी हॉर्मोन्स की, कौन सा हार्मोन किस ऑर्गन से निकलना है, कहाँ पर जाना है, इट रेगुलेटेड। सो इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ओके, लोकेशन इसकी होगी मास्टर ग्लैंड बिकॉज हाँ लोकेशन होगी पी के आकार का ऑर्गन होगा। इट इज द पी साइज ऑर्गन बिलो द हाइपोथैलेमस के नीचे इसका पी साइज ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी। नाम बहुत छोटा है बट नाम मतलब कि इसका जो साइज है पी के आकार का होता है, बट इसका वर्क जो है वो बहुत बड़ा है। सो इट इज़ द रीजन इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। एंड इसकी सिचुएशन यहाँ पे मैंने ये बनाया है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ द हाइपोथैलेमस एंड बिलो द हाइपोथैलेमस इट इज़ द पी साइज स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड, क्या है ये? सेरिब्रम है, सेरिब्रम। ओके, ये मैंने अपने जो लास्ट वीडियो है उनमें सब बताया हुआ है ब्रेन का, वहाँ जाके आप नर्वस सिस्टम में देख लीजिए व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, बिलो द हाइपोथैलेमस है एंड मिड ब्रेन विच हैंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के बिलो द हाइपोथैलेमस एंड हैंग फ्रॉम द मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन की सरफेस से ये लटका रहता है। विच हैंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। इट इज़ द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 2 lobes, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में इट हैज़ 2 lobes। ये 2 lobes होते हैं। तो फर्स्ट वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, 2 तरीके के इसमें लोब्स, 2 काइंड ऑफ लोब्स आर देयर, जिनको हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स कहते हैं। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज, जो एंटीरियर लोब से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन एंड इसमें ग्रोथ हार्मोन हो गया एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहिए इसको। ओके, एंड ये हो गए 2, ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया। थर्ड वन गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड, और जो 4th वन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रही हूँ मैं, एंड एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिट्रोपिक हार्मोन में के नीचे इसको हम ACTH कहेंगे। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को ACTH हार्मोन कहेंगे। ग्रोथ हार्मोन को हम GH कहेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम TSH कहेंगे।
और गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम GSH कहेंगे। ओके, तो ये 4 काइंड ऑफ hormones that are secreted by the anterior lobe of the pituitary gland। अब हम इनको 1 by 1 लेंगे। पोस्टीरियर में जो होता है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियर वाले को देखेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, एक को मैं बता दूं यहाँ पर, ये प्रोटीन से बने होते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ स्पेशली ऑफ द बोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब ये है कि इट इज रिलेटेड टू द बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है और एसेंशियल है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा ग्रोथ हार्मोन से, कि चाइल्डहुड में डॉर्फिज्म लीड टू डॉर्फिज्म। और इसको मैं मिटा के ही करती हूँ। एंटीरियर लोब का जो फर्स्ट हमारा हार्मोन है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। इसको हम GH भी बोलेंगे। अब ग्रोथ हार्मोन जो है ये जैसे बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन चाइल्डहुड deficiency leads to dwarfism। डेफिशिएंसी की वजह से अगर बच्चों में ये ग्रोथ हार्मोन बच्चों में नहीं होगा, चाइल्डहुड में कम रिलीज होगा, दैट इज द लीड द डॉर्फिज्म। डॉर्फिन जानते हैं आप, जो जिसको हम बौने कहते हैं। बहुत छोटे लोग होते हैं जो जनरल लोगों से काफ़ी कम उनकी हाइट होती है, मुश्किल से 2 या 3 फीट के होते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, बट और बाकी सभी चीज़ें उनकी सब मैच्योर होती हैं। ब्रेन मैच्योर होता है। ब्रेन को कम समझने की गलती मत कर बैठिए कि वो डॉर्फ हैं तो उनमें ब्रेन कम होगा। नो, ब्रेन फुली डेवलप्ड होता है और वो भी हमारी तरह सोच सकते हैं, हमारी तरह वर्क कर सकते हैं। बट वो क्या है कि उनकी जो हाइट है वो कम है, उनके हाथ पैर छोटे हैं, बस और कुछ भी नहीं। दे आर एबल टू डू एनीथिंग। ओके, तो बचपन में चाइल्डहुड में जब ये हो जाएगी डेफिशिएंसी, इट लीड डॉर्फिज्म, और इसका ओवर सीक्रेशन से क्या होगा, जाइंट साइज्ड बॉडी हो जाएगी। ओवर सीक्रेशन ऑफ इट causes giant sized body। अब इसमें क्या होगा, बॉडी कितनी होगी, जाइंट साइज। जानते हैं राक्षस, द पर्सन ग्रोज टू बी वेरी टॉल। पर्सन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड द कंडीशन इज नोन एज गायकेंटिस। मीन्स कि हाइट जो हो जाएगी, जनरली हाइट जो होती है बॉयज़ में 6 फीट, मान लीजिए 6 फीट हाइट भी कम देखने को मिलती है, नहीं तो 5, 8, 7, 8, 9 बस इतना रहता है। और फीमेल में यही 5 फीट एंड 2 से लेके 6 इंच तक जो हाइट होती है ये जनरली पाई जाती है। इसके अलावा जब हाइट हो जाए 7 फीट 4 इंच, 7 फीट 5 इंच, 6 इंच, दैट इज कॉल्ड द जाइंट साइज बॉडी। इट इज ड्यू टू द ओवर सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इज इट क्लियर? तो अब इसके बाद हम देखेंगे एडल्ट अवस्था में इसका ओवर सीक्रेशन होने पर एक्रोमीगैली स्टेज हो जाती है। ये तो हो गया चाइल्डहुड में। और इन एडल्ट स्टेज में जब इसका इन एडल्ट स्टेज ओवर सीक्रेशन ऑफ इट कॉजेज, क्या कॉजेज होगा इसमें, अब एक्रोमीगैली। ये एक्रोमीगैली
एक्रोमीगैली हो जाती है। ये क्या भला होती है, इसको देखते हैं। एक्रोमीगैली स्टेज हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, हाथ हमारे लंबे हो जाएंगे, बॉडी हमारी ज़्यादा लंबी नहीं है, हाथ लंबे हो गए या पैर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए, दैट इज़ द कंडीशन। और ये कब होगा, एडल्ट स्टेज में। इसको हम एक्रोमीगैल कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स इन फेस, फेस बड़ा बड़ा सा फेस इतना लंबा सा हो जाएगा, ये चीक्स हमारे बड़े हो जाएंगे, फेस की जो बोन्स हैं वो ज़्यादा उभर के आ जाएंगी, दैट इज़ द क्या होगा, दैट इज़ द रीजन ऑफ एक्रोमीगैली। इस ये कंडीशन एक्रोमीगैली होती है। Seven, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,